अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अजला के जजों के बड़े पैमाने पर तबादले और तरक्की से मुतल्लिक अहकामात जारी किए। जुमला 46 डिस्ट्रिक्ट जजों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से 13 जज पहले ही डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। बाकी 33 जजों को सीनियर सिविल जजों के ओहदों से 65% कोटे के तहत तरक्की दी गई। अहकामात में यह भी वाज़ेह किया गया कि रजिस्ट्रार IT P प्रवीण कुमार ही वाहिद ओहदेदार होंगे जो हाई कोर्ट में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी पर बरकरार रहेंगे। के कविता ने कहा है कि फीस रिम्बर्समेंट की रकम अदा ना करते हुए कॉलेजेस इंतजामिया को धमकियां देना वज़ीर आला का गली के गुंडे जैसा रवैया। तेलंगाना जागृति की सदर कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि फीस रिम्बर्समेंट की रकम अदा ना करते हुए कॉलेजेस इंतजामिया को धमकियां देना वज़ीर आला का गली के गुंडे जैसा रवैया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से कॉलेज मुंतज़मीन के खिलाफ दिए गए बयानात की तेलंगाना जागृति सख्त मजम्मत करती है। के कविता का जन्म बाटा प्रोग्राम आज और कल वरंगल हनमकुंडा अजला में मुनक्किद हो रहा, जहां पर उन्होंने वरंगल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मीडिया से खिताब भी किया। ఇంతవరకు ఎందుకు తక్షణ సహాయం చేయలేదు? ఇన్ని ఇండ్లు 150 ఇండ్లు ఇక్కడ కొట్టకపోతే ఇప్పటికి వరకు ఒక నయా పైసా ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వకపోవడం అన్నది చాలా చాలా దారుణం, సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి విషయం. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. తక్షణం మీరు వచ్చి ఇక్కడ చూడండి, చూసి వారికి తక్షణ సహాయం అందించండి. మరి ఇక్కడ हैदराबाद में तलबा और मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र तमाम स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी और निजी दफातर में 10, 11 और 14 नवंबर को तातिल का ऐलान किया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जिले भर में पोलिंग और वोटों की गिनती के इंतजाम के बाइस इन दिनों को तातिलात के तौर पर मनाया जा रहा। बहुत से स्कूलों और कॉलेजों की शनाख्त पोलिंग बूथ और गिनती के मराकज के तौर पर की गई है, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल को हमवार करने के लिए उन्हें आर्जी तौर पर बंद करना जरूरी है। कलेक्टर ने कहा है कि इस मुद्दत के दौरान तमाम तालीमी सरगर्मियां, इम्तिहानात और इंतजामी काम मुअत्तल रहेंगे। इदारों को हिदायत दी गई है कि वो इन तारीखों पर कोई खसूसी क्लासेस या इंटरनल टेस्ट ना लें। सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और अमला जिनको इंतखाबी ड्यूटी सौंपी गई है, उनके साथ भी सरकारी छुट्टी पर होने वाला समझा जाएगा। TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर रही। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क में वोट चोरी के खिलाफ अनथक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के दस्तखत जमा करने की हिमायत की। कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की बेज़ाब्तगियों को सबूत के साथ साबित कर रही। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गलतियां और कर्नाटक के महादेवपुरम हलके में बीजेपी की धोखाधड़ी को सबूत के साथ साबित किया। राहुल गांधी ने भी हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की साजिशों को कई सबूतों के साथ साबित कर दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने साबित किया है कि हरियाणा में 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर हैं। गलत पते वाले 93 वोटर और गलत तस्वीर की तफसीलात वाले 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। एक ही खातून की तस्वीर के साथ 22 इंदराजात हैं। एक ही खातून की तस्वीर वाले 100 वोटर कार्ड हैं। बीजेपी ने बिहार में सर के नाम पर वोटों को हज़फ कर दिया जो उनके नहीं थे। वोट चोरी जमहूरियत की राह में रुकावट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन एक तरफा तौर पर काम कर रहा। लोगों को आगाह करने के लिए राहुल गांधी की बिहार वोट इख्तियार रैली ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। तेलंगाना अनकरीब बैनुल अक़वामी कंपनियों के लिए मरकज़ी तवज्जो बनेगा। लाखों करोड़ के सरमायाकारी देही नौजवानों रोजगार मिलेगा। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर इमारत व शौरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत की तारीख में पहली बार 60,799 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर की जा रही। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा है कि रियासत में सड़कों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी में ताउन करने पर वो वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा है कि बुनियादी सहूलियात में इजाफे के बाइस तेलंगाना अनकरीब बैनुल अक़वामी कंपनियों के लिए मरकज़ी तवज्जो बनने वाला है।
हैदराबाद जुबली हिल्स का ज़मीनी इंतखाब कांग्रेस को कामयाब बनाने वज़ीर ट्रांसपोर्ट तेलंगाना की अपील। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की है। उन्होंने इस सिलसिले में जारी वीडियो बयान में जुबली हिल्स के अवाम को इस ज़मीनी इंतखाब को अपने इलाके की तरक्की के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए कहा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में है, इसीलिए जुबली हिल्स की तरक्की के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। देखिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। కంటైన్మెంట్ లో కాంగ్రెస్ గెలిపించినారు. అభ్యర్థి స్థానికుడు, యువకుడు, విద్యావంతుడు కాబట్టి ఇన్ని కోణాల దృష్ట్యా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలిపించడానికి 11వ తేదీ నాడు తప్పకుండా పోలింగ్ బూత్ వచ్చి తమరి అమూల్యమైన ఓటు వేయాల్సిందే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में एक हैरत अंगेज वाक़े ने लोगों को चौंका दिया। अलका तुर्की गांव में नामालूम अफराद ने रातों रात तकरीबन 2000 देसी मुर्गियां सड़क किनारे खेतों में छोड़ दी। सुबह जब मुकामी लोग सड़क पर निकले तो हर तरफ मुर्गियों का शोर सुनाई दिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग जोख दर जोख वहां पहुंचने लगे। जिसके हाथ जो मुर्गी लगी वो उसे पकड़कर खुशी खुशी घर ले गया। कुछ ने कहा यह किस्मत की दी हुई मुर्गी है तो कुछ ने शक जाहिर किया कि इसके पीछे कोई राज छुपा है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियां आखिर किसने और क्यों छोड़ दी। पंचायत सेक्रेटरी श्रीनिवास ने एहतियात बरतते हुए चंद मुर्गियां वेटरनरी डॉक्टर दीपिका के हवाले की। उन्होंने फौरी मुआयने के बाद नमूने वरंगल लैब को रवाना किए। डॉक्टर दीपिका ने अवाम से अपील की है कि रिपोर्ट आने तक इन मुर्गियों को खाने से परहेज करे, क्योंकि मुमकिन है कि उनके साथ कोई बीमारी या खतरा मुंसलिक हो। गाँव में फिलहाल तजस्सुस और में गोइयों का माहौल है। कोई कह रहा ये किसी ट्रक हादसे का नतीजा है तो कोई उसे किसी बड़ी साजिश का इशारा बता रहा। मुल्क के अहम त्योहारों के मौके पर मुसाफिरों की भीड़ के सामने ट्रेनों की किल्लत की वजह से अक्सर लोग खानदान के साथ खुशियां मनाने से महरूम रह जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हालिया दिवाली और छठ त्योहारों में देखा गया, जब रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं थी। इस सूरत हाल में मुल्क को 4 नई वंदे भारत नसीब हुई है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मुसाफिरों को कुछ आसानी होगी। इस आसना में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा तकरीब के दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट्स पर चलने वाली इन ट्रेनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेलवे के अमले और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। तकरीब को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा दुनिया भर के तरक्की याफ्ता मुमालिक में इक्तिसादी तरक्की का एक बड़ा मुहर्रिक रहा। हवाई अड्डे, वंदे भारत ट्रेनें, ये सब तरक्की से मुंसलिक। उन्होंने मजीद कहा कि गैर मुल्की मुसाफिर भी अब वंदे भारत को देखकर हैरान होते हैं। उन्होंने कहा ये ट्रेनें संगे मील साबित होंगी। कांग्रेस के साबिक नायब सदर राहुल गांधी के जरिए बड़े पैमाने पर वोट चोरी की मुहिम चलाए जाने का असर साफ नजर आने लगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी के जुर्रतमंदाना कदम को हाथों हाथ लिया गया और अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर समाज से वाबस्ता तंजीमों ने भी अवाम को आगाह करने के लिए बेदारी मुहिम का आगाज कर दिया। कांग्रेस रहनुमा की मुहिम से मुतासर होकर उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले खवातीन की एक मशहूर तंजीम गुलाबी गैंग ने वोट चोरी के मामले पर महबूबा में अवामी बेदारी मुहिम शुरू की है। कौमी कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड के कमांडर फरीदा बेगम की क़यादत में खवातीन बुंदेलखंड के हर गांव में चौपाल लगाकर लोगों को वोट की निगरानी और हिफाजत के बारे में बेदार करने निकल पड़ी हैं। इस दौरान गुलाबी गैंग ने खबरदार किया कि अगर वोट चोरी हुई तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पेश आने वाली बड़ी तकनीकी खराबी को दूर कर दिया गया, लेकिन इसका असर अभी भी बाकी है। AMSS सिस्टम की बहाली के बावजूद 800 से ज्यादा परवाजें ताख़िर का शिकार है और ATC सिस्टम की खराबी के बाइस एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई और मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से मसाइल पैदा हो रहे थे और AMSS ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में एक संगीन खराबी पैदा हो गई थी। ये सिस्टम फ्लाइट प्लानिंग और ऑटो ट्रैक सिस्टम को डेटा फराहम करता है। जैसे ही सिस्टम डाउन हुआ, ATC को मैनुअल मोड में काम करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे ऑपरेशंस काफी सुस्त हो गए। तमाम बड़ी एयरलाइंस बशमूल इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और
आकाशा एयर ने इतला दी कि उनकी परवाजें ATC सिस्टम की खराबी से मुतासिर हुई। चूंकि दिल्ली हवाई अड्डा रोजाना 1500 से ज्यादा परवाजें चलाता है, इसलिए सिस्टम की बंदिश का असर मिनटों में पूरे नेटवर्क पर फैल गया। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक 800 से ज्यादा परवाजें ताखिर का शिकार हुई। रोजाना होने वाली परवाजों में औसतन 50 मिनट से 1 घंटे तक ताखिर हुई। आने जाने वाली परवाजों का शेड्यूल भी काफी मुतासिर हुआ। बोर्डिंग गेट्स पर लंबी कतारें देखी गई और मुसाफिर मुसलसिल एलानात और अपडेट्स के मुंतज़िर थे। परवाज की मालूमात में बार बार तब्दीलियों ने टर्मिनल के अंदर एक तनाव का माहौल पैदा कर दिया। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी के सीनियर रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में उनकी अहलिया शहजीन सिद्दीकी ने इंसाफ की अपील करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अहम अर्जी दायर की। इस अर्जी में उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस के बजाय एक खसूसी तफ्तीशी टीम से कराई जाए ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। इस अर्जी पर समाअत 11 नवंबर को होने की उम्मीद। शहजीन सिद्दीकी ने अपने वकील त्रिवेंद्र कुमार करनानी के जरिए दाखिल करदा अर्जी में इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने अब तक की गई तफ्तीश में जानबूझकर असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश की है और केस को गलत सिमत में मोड़ दिया गया। उनके मुताबिक पुलिस ने महज ज़ाहिरी कार्रवाई पर इक्तफा किया और शवाहिद को नजरअंदाज किया, जिससे इंसाफ पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। याद रहे कि 12 अक्टूबर 2024 की रात बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस वारदात के तकरीबन 1 साल बाद उनकी अहलिया ने अदालत से रुजू किया है। 9 साल कबल 8 नवंबर 2016 की वो रात जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अचानक कौम से खिताब करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। इस फैसले ने न सिर्फ बाजार और बैंकिंग निजाम को हिलाकर रख दिया बल्कि आम शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी को भी मुतासर किया। हुकूमत ने दावा किया था कि इस कदम का मकसद काला धन, दहशत गर्दी की फंडिंग और जाली करेंसी पर काबू पाना है। 9 साल गुजरने के बाद सवाल फिर वही है, क्या नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही? आज तक ये शाये हो गया है कि सरकारी आदात व शुमार बताते हैं कि बंद किए गए 15,44,000 करोड़ रुपए में से तकरीबन 15,31,000 करोड़ रुपए वापस बैंकों में जमा हो गई, यानी 99% से ज्यादा रकम निजाम में वापस आ गई। इससे ये बहस तेज हो गई कि काला धन खत्म नहीं हुआ बल्कि बैंकिंग निजाम के जरिए सफेद बन गया। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि नोटबंदी ने काले धन को नहीं बल्कि आम आदमी को निशाना बनाया। इस दौरान बैंकों और ATM के बाहर तवील कतारों में सैकड़ों अफराद की मौत के वाकयात रिपोर्ट हुए। छोटे कारोबार, गैर मुनज़्ज़म शोबे और देही मईशत को बड़ा धक्का लगा। माहिरीन मईशत के मुताबिक नोटबंदी के बाद GDP में नुमाया गिरावट देखी गई और छोटे सनतकारों को संभलने में बरसों लग गए। नोटबंदी के फौरन बाद हुकूमत ने 2000 रुपए का नया नोट जारी किया ताकि नकदी की किल्लत को पूरा किया जा सके, लेकिन 2023 में रिजर्व बैंक ने उन्हीं 2000 रुपए के नोटों को भी चलन से हटा दिया। यूं लगता है जैसे नोटबंदी के फैसले ने खुद अपनी सिमत बदल ली। मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-129 को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस परवाज में तकरीबन 8 घंटे की ताखिर हो गई। ताज़ा तरीन इतला मौसूल होने तक ये फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर ही खड़ी थी, जबकि मुसाफिर शदीद परेशानी और थकन का शिकार थे। एयर इंडिया की फ्लाइट को सुबह तकरीबन 6:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन तकनीकी मसले के सबब रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक तमाम मुसाफिर फ्लाइट में 1 से 1.5 घंटे तक सवार रहे। इस दौरान बार बार ऐलानात किए गए कि कुछ फनी खराबी की वजह से परवाज ताखिर का शिकार। आखिरकार सुबह तकरीबन 8:15 पर अमले की जानिब से ऐलान किया गया कि मुसाफिरों को तैयारे से उतरना होगा। उतारे जाने के बाद मुसाफिरों के हैंड बैग्स की दोबारा जांच की गई, जिसके बाइस इंतजार मजीद तवील हो गया। बाद में मुसाफिरों को बताया गया कि उनकी परवाज दोपहर 1 बजे रवाना होगी। ताहम एयर इंडिया की वेबसाइट पर फ्लाइट AI-129 के शेड्यूल में रवानगी का वक्त दोपहर 2 बजे दिखाया जा रहा था। कई मुसाफिरों ने शिकायत की कि एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से मालूमात शफाफ अंदाज में फराहम नहीं की गई। एक मुसाफिर ने बताया कि वो सुबह से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन वाज़ेह हिदायत या मुतबादिल इंतजाम की कोई इतला नहीं मिली। कुछ मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर ताखिर के मनाजिर शेयर करते हुए एयर इंडिया से बेहतर इंतजामात का मुतालबा किया।
अमेरिका ने वीजा और ग्रीन कार्ड के इजरात से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की है, जिसके तहत अब ऐसे गैर मुल्की शहरियों को दाखिले या मुस्तकिल रिहाइश की इजाजत से इनकार किया जा सकता है जिन्हें ज़ियाबतीस, दिल के अमराज या दीगर तवील मियाद बीमारियां लाहक हैं। ये इक़दाम ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन के हवाले से सख्त मौक़िफ़ के तसलसल में सामने आया। इस नई हिदायत के मुताबिक अमरीकी महकमे खारिजा ने दुनिया भर में मौजूद सिफारत खानों और कौंसल खानों को अहकामात भेजे हैं कि वो वीजा दरख्वास्त गुजारों के सेहत के रिकॉर्ड पर गहरी नजर रखें। इन अफसरान को ये भी हिदायत दी गई कि वो ऐसे अफराद की निशानदेही करें जिनके इलाज पर मुस्तकबिल में लाखों डॉलर खर्च हो सकते हैं। हिंदुस्तान ने एक अहम दिफाई कदम उठाते हुए अमेरिका की मारूफ कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ $1 बिलियन की दिफाई डील पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस लाइट को बेहेट एयरक्राफ्ट MK-1A के लिए F404 GEIN-20 जेट इंजन फराहम किए जाएंगे। ये डील ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद किया है, जिससे दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात में तनाव जारी है। HAL के मुताबिक कंपनी ने 97 तेजस MK-1A फायर जेट तैयारों के लिए इंजन सप्लाई और सर्विस पैकेज के सिलसिले में जनरल इलेक्ट्रिक से मुआहदा किया है। इन इंजनों की फराहमी 2027 से शुरू होगी और तमाम ऑर्डर्स 2032 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वाज़ेह है कि सितंबर 2025 में हिंदुस्तान की वजारत दिफा ने HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए का मुआहदा किया था, जिसके तहत हिंदुस्तानी फजाइया के लिए 97 तेजस MK-1A तैयारे खरीदे जाएंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।